हर्षिता, मैं आ गई। अरे मम्मा, शर्मा आंटी के घर से इतनी जल्दी आ गई? हाँ आ गई तो। तुम्हें तो जिस हालत में छोड़ के गई थी उसी हालत में बैठी हो, अभी तक उठी भी नहीं अपनी जगह से। नहीं मम्मी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्यों? आखिर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी तुम? मम्मी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं फोन देख देख कर थक गई हूँ। प्लीज मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना दीजिए। वाह, यहाँ फोन चलाते चलाते सर में दर्द हो रहा है, वहाँ शर्मा जी की बेटी को देखो, माँ के साथ काम में हाथ भी बटा रही थी और ये फराटेदार इंग्लिश बोल रही थी। तुम्हें तो एक लाइन भी इंग्लिश बोलना नहीं आता। अरे मम्मी चिल करो, मैं भी इंग्लिश सीख रही हूँ। मैंने अव्वल सर का स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पे मैं रोज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखती हूँ। मुझसे जबान लड़ाती है। मम्मी! शुक्र है हर्षिता की मम्मी के हाथ में चप्पल नहीं थी। दोस्तों, इंग्लिश हर घर घर में फेमस है। आपको पता है, आजकल के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलें, और उसके लिए हम स्पोकन इंग्लिश टीचर्स हैं ना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिर्फ बातें, और ये बातें होंगी फैमिली से जुड़ी, यानी कि फैमिली में मम्मी पापा, चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी, नाना नानी, भैया भाभी, इन सब से इंग्लिश में कैसे बात करें। सिंपल सेंटेंसेस सिखाऊंगी, रोजाना यूज वाली। तो चलो बिल्कुल सुबह से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है मॉर्निंग ग्रीटिंग्स। जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आप सबसे पहले सबको विश करते हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अगर आपके रूम में या फिर डाइनिंग हॉल में सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो आप गुड मॉर्निंग एवरीवन कह सकते हो, या फिर अगर आप एक एक करके लोगों से मिलते हो तो आप सिंपली उनका जो भी टैग आप उनको देते हो वो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग चाचू, गुड मॉर्निंग चाची, कुछ भी। अगला सवाल जो आपकी मम्मी खास करके आपसे पूछती हैं, आपको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? वॉट डू यू वॉन्ट फॉर ब्रेकफास्ट? सो जितनी भी मम्मियाँ ये वीडियो देख रही हैं, रट लो इस सेंटेंस को। वॉट डू यू वॉन्ट फॉर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? अगला फ्रेज है किसी भी मील को कॉम्प्लीमेंट करने का, किसी की तारीफ करने का। और माँ के हाथ का खाना तो सबसे बेस्ट होता है। तो कोई भी खाना जब आप खाते हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, कुछ भी, किसी ने भी प्रिपेयर किया हो, ना ही सिर्फ मम्मी ने, पर घर के किसी भी सदस्य ने प्रिपेयर किया हो, किसी ने भी प्रिपेयर किया हो, आपको उसे कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहिए, उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। तो उसके लिए यूज दिस फ्रेज, दिस टेस्ट अमेजिंग। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। किसी भी मील की अगर आप तारीफ करते हो तो सामने वाले को काफी अच्छा लगता है। अगला सेंटेंस जो आपकी मम्मी को यूज करना चाहिए, क्योंकि मम्मीज आपको किचन में बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होती है ना। वेल, जब मैं किचन में जाती हूँ ना, मुझे तो हर किसी की हेल्प चाहिए होती है, छोटी छोटी चीजों में। तो वहां पर खास करके मैं भी यही सेंटेंस यूज करती हूँ। क्या तुम बर्तन धोने में मेरी मदद कर सकती हो? कैन यू हेल्प मी विद द डिशेस? अगला सवाल है किसी से उनके दिन का प्लान पूछने का। सपोज आप लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हो और आप अपने भाई से या बहन से, किसी से भी ये सवाल करते हो कि आज के दिन का प्लान क्या है। तो आप इस सवाल को इस तरह से इंग्लिश में पूछ सकते हो, What's your plan for the day? अगला सेंटेंस हम तब यूज कर सकते हैं जब हम वॉक पर जा रहे हों। कई सारे लोग सुबह में वॉक पर जाते हैं और कई सारे लोग शाम को टहलने निकलते हैं। तो सपोज मैं वॉक पर जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि घर का कोई एक सदस्य मेरे साथ वॉक पर चले, तो वहां पर मैं यूज करूंगी इस सेंटेंस का, लेट्स गो फॉर अ वॉक टुगेदर। चलो साथ में टहलने चलते हैं, वॉक पर चलते हैं। अगला सेंटेंस थोड़ा सा मोटिवेशनल है। मान लो मुझे सारे परिवार मेंबर को एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करना है, तो मैं सिंपली क्या कहूंगी, वी मस्ट एक्सरसाइज डेली। हम सबको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। काफी सारे हाउस होल्ड में ना एक्सरसाइज करना मैंडेटरी, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी नहीं होता, बट हम सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसीलिए अगर आप सामने वाले को मोटिवेट करना चाहते हो तो इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो। अगला फ्रेज है फैमिली मेंबर से वीकेंड के प्लान को डिस्कस करने का। कई सारे फैमिली मेंबर्स साथ मिलकर कई बार शॉपिंग जाते हैं, कई बार किसी नए कैफे जाते हैं, या फिर साथ मिलकर डिनर पर जाते हैं। तो अगर आपको अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करना है कि वीकेंड का प्लान क्या है, तो हम इस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू दिस वीकेंड? इस वीकेंड क्या करने का प्लान है? अगला सिचुएशन है आस्किंग अबाउट स्कूल। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा मेंबर है जो स्कूल जाता है, छोटा बच्चा है या फिर कोई टीनेजर है जो स्कूल जाता है, और उससे आपको स्कूल के बारे में पूछना है, तो आप किस तरह से पूछोगे? यूज दिस क्वेश्चन, हाउ वाज स्कूल टुडे?
आज स्कूल कैसा था? अगला सवाल स्कूल से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप एक पेरेंट है और बच्चे का होमवर्क रोज रोज चेक करते हैं या फिर ये देखते हैं कि उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं, तो आप इस तरह से उनसे सवाल पूछ सकते हो इंग्लिश में। डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया? अगला सिचुएशन है शेयरिंग गुड न्यूज, और ये गुड न्यूज घर का वो बच्चा दे रहा है जिसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो अगर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं तो बेटा रट लो ये सेंटेंस और दे दो परिवार को गुड न्यूज। आई गॉट अ गुड ग्रेड इन माई एग्जाम। मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले हैं। अगला सिचुएशन है जब आप शाम के खाने की बात पूछना चाहते हो। लेट्स से आपको परिवार में सबसे पूछना है कि आज डिनर में क्या बनेगा, तो आप इसे इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकते हो, व्हाट शुड वी हैव फॉर डिनर? हम डिनर में क्या खाएंगे? अगला सिचुएशन है जब आप किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हो। लेट्स से कोई कुछ काम कर रहा है, घर का फैमिली मेंबर, और आप उनसे जाके पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो उसके लिए आप इस तरह से सवाल पूछ सकते हो, डू यू नीड एनी हेल्प विद दैट? क्या तुम्हें इसके लिए किसी की मदद की जरूरत है? अगला सिचुएशन है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक परिवार में ना कई तरह की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कोई क्लीनिंग करता है, कोई डस्टिंग करता है, कोई लॉन्ड्री करता है, कोई घर ठीक ठाक करता है, ये सारी चीजें, कोई इनफैक्ट गार्डनिंग भी करता है। तो इस टाइम पर अगर आपको सामने वाले को कहना हो कि यार तुम ये काम कर लो और मैं ये काम कर लेती हूँ, तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शेयर करोगे? लेट्स लर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि लॉन्ड्री मैं कर लूंगी, यानी कि कपड़े धोने का काम मैं कर लूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, तो आप सिंपली कह सकते हो आई विल टेक केयर ऑफ लॉन्ड्री। अगला सिचुएशन, मान लो आप अपने कजन्स के साथ, भाई बहन के साथ रोज रात को एक टीवी शो या कोई मूवी देखते हो। अब इस तरह से क्या होता है कि आपने सारे शो, सारी मूवीज देख ली हैं। अब आप डिस्कस करना चाहते हो कि यार आज कौन सा शो देखें, तुम कौन सा शो देखना चाहोगे? तो इसे इस तरह से पूछो, व्हाट शो डू यू वांट टू वॉच टुनाइट? आज रात कौन सा शो देखना पसंद करोगे? अगला सेंटेंस उन लोगों के लिए है जो परिवार में तो रहते हैं लेकिन उन्हें साथ मिलकर समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो परिवार को जोड़ कर रखते हैं, तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे लोगों को साथ मिलकर कोई गेम खिलाना चाहते हो ताकि फैमिली एकजुट होकर कुछ टाइम स्पेंड करे साथ में, तो आप सिंपली कह सकते हो लेट्स हैव अ गेम नाइट टुडे। आज हम एक गेम नाइट रखेंगे। अब परिवार है तो कई बार नोकझोंक तो होती रहती है, कई बार आपका मन नहीं करता कोई काम करने का। अगर आपका मन नहीं करता कोई काम करने का, तो सिंपली इस सेंटेंस का यूज करो। सेंटेंस की शुरुआत करो आई डोंट वांट टू। सिंपली अगर मुझे कहना हो कि मुझे बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा, तो मैं कहूंगी आई डोंट वांट टू क्लीन द डिशेस। अब अगर आप एक परिवार में रहते हो तो दूसरों के ओपिनियंस भी लेना बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर एक फैमिली एक साथ रहती है तो वहां पे कई सारे लोगों के अपने सजेशंस होते हैं, और अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसके सजेशंस, आइडियाज, वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनसे आप ओपिनियन किस तरह से लोगे इंग्लिश में? यूज दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया? लेट्स से आप कोई आइडिया लेकर उनके पास जाते हो और उनसे पूछना चाहते हो कि यार मेरा ये आइडिया है, तुम्हें क्या लगता है, तुम इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हो? तो यू कैन सिंपली यूज दिस सेंटेंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया? अगला सिचुएशन उन लोगों के लिए है जो अलग अलग यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, एक साथ नहीं रहते, बट कभी कभी टाइम टाइम पर एक फैमिली रीयूनियन होता है और आप आपस में एक दूसरे से पूछना चाहते हो कि यार फैमिली रीयूनियन कब है? तो इस सवाल को इस तरह से इंग्लिश में पूछो, When is the family reunion? अगला सिचुएशन है शेयरिंग एक्साइटमेंट। मान लो आपकी छुट्टियां आने वाली है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और आप अपने कजन्स को ये बता रहे हो कि यार मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि छुट्टियां आने वाली हैं। तो एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज दिस सेंटेंस, आई एम सो एक्साइटेड फॉर द हॉलीडे। मैं छुट्टियों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगला सिचुएशन है मेकिंग सजेशंस। आप सुझाव लेना तो सीख लिया, सुझाव देंगे कैसे? इसके लिए सिंपल फ्रेज जो आप यूज कर सकते हो वो है हाउ अबाउट। सेंटेंस में से यूज करना चलो सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कैसा रहेगा अगर हम आइसक्रीम खाने चलें, तो यहाँ पे आप सुझाव दे रहे हो। इंग्लिश में कहोगे हाउ अबाउट वी गो आउट फॉर एन आइसक्रीम। अगला सिचुएशन है, मान लो परिवार में किसी की तबीयत खराब है और आप उनसे उनका हाल चाल पूछ रहे हो, तो इंग्लिश में इस तरह से पूछो, आर यू फीलिंग ओके? क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? अगला सिचुएशन है प्लानिंग, यानी कि अगर हम फैमिली के साथ कुछ प्लान कर रहे हैं, स्पेशली अगर कोई ट्रिप या हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, तो उसे किस तरह से सेंटेंस में बोलेंगे? लेट्स से मुझे कहना है कि
चलो एक फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं। तो मैं कहूंगी लेट्स प्लान अ फैमिली ट्रिप। अब दोस्तों बहुत सारे परिवार में ना कुछ रीति रिवाज कई सालों से चलते आए हैं। तो अगर आपको सामने वाले से डिस्कस करना है अपने रीति रिवाज के बारे में तो इस तरह से सेंटेंस में यूज करो। व्हाट इज आवर फैमिली ट्रेडिशन फॉर दिस फेस्टिवल? इस फेस्टिवल पे हमारा फैमिली ट्रेडिशन क्या है, परंपरा क्या है। अगला सिचुएशन है शेयरिंग मेमोरीज। अगर आप पुरानी यादें एक साथ मिलकर रीलिव कर रहे हैं, एक साथ मिलकर वापस से जी रहे हैं, तो वहां पर आप इस तरह से सवाल पूछ सकते हो सामने वाले से। रिमेंबर द लास्ट वेकेशन वी हैड? तुम्हें याद है जो लास्ट वेकेशन हमने साथ में की थी? और आज का हमारा आखिरी सिचुएशन है कॉम्प्लीमेंटिंग फैमिली मेंबर्स। अगर कोई भी फैमिली मेंबर कुछ करता है तो आप उसे मोटिवेट करने के लिए उसे कैसे कॉम्प्लीमेंट देंगे? बहुत ही सिंपल फ्रेज है ये, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब आपका टास्क ये है कि आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओगे कि आपको सबसे अच्छा फ्रेज कौन सा लगा। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।